गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये क्लास 8 का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर की एथिक्स क्या होती है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर पायरेसी, काउंटरफिटिंग, ऑनलाइन ऑक्शन पायरेसी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्राइवेसी क्या होती है, कंप्यूटर क्राइम क्या होता है, कंप्यूटर की सिक्योरिटी कैसे वर्क करती है, क्या होती है वो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो प्राइवेसी क्या होती है? अगर हम सिंपल शब्दों में बात करते हैं तो प्राइवेसी हर एक व्यक्ति के अपनी जो निजता यानी कि प्राइवेट जितनी ये सीक्रेट्स होते हैं उनको अपन प्राइवेसी बोल सकते हैं। So privacy is an important aspect of life. It is bad to enter in the privacy of other people without the permission of that person. It leads to embarrassment. तो देखो प्राइवेसी क्या होती है? हर एक व्यक्ति की जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू यानी कि इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट होता है। उसकी परमिशन के बिना अगर आप उसकी प्राइवेट यानी सीक्रेटली उसकी जो भी सीक्रेट बातें हैं, जो उनका सीक्रेट डेटा है या सीक्रेट जितनी भी उसकी चीज़ें हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछने की कोशिश करते हो उसकी मर्ज़ी की परमिशन के बिना या उसको जानने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। ठीक है, ये एक बैड मैनर होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को भी शर्मिंदगी होती है, हाँ, उसको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है, this applies to computer also. For example, our classmates has stored private information related to his or her study on his computer. The primary thing is that we must not try to access that information. तो कंप्यूटर के फील्ड में भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई होता ही है। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, जैसे आपका क्लासमेट है, अगर उसके कंप्यूटर में उसकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उसके कंप्यूटर में, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको उसकी परमिशन के बिना उसके सिस्टम को एक्सेस ही नहीं करना चाहिए। इफ़ वी आर गिवन परमिशन टू एक्सेस समवन एल्स कंप्यूटर एंड अलाउड टू व्यू इज और हर इंफॉर्मेशन, वी मस्ट नॉट डिस्क्लोज इट टू अदर पीपल। अगर वो हमें परमिशन दे देता है कि चलो ठीक है, आप हमारे कंप्यूटर पर मेरी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वगैरह उनको देख लो, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको किसी दूसरे को ना बताएं, उसको डिस्क्लोज ना करें। ठीक है, उसे किसी दूसरे के सामने बात ना करें उसके बारे में। इट इज़ ऑल्सो अनएथिकल टू इंटरफेस विथ समवन एल्स वर्क। वी मस्ट ऑलवेज डिस्टेंस आवर सेल्फ फ्रॉम सच वर्क। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्राइवेट वर्क कर रहा है, ठीक है, तो हमारे सबसे पहले ये कर्तव्य बनता है, ठीक है, एक अनएथिकल प्रोसेस है कि अगर आप उसके काम में दखल अंदाजी कर रहे हो, तो इंटरफेस कर रहे हो या इंटरफेयर कर रहे हो या उसके काम के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, वो बताना नहीं चाहता, ठीक है, तो हमको उससे डिस्टेंस यानी उसके काम से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए, उसको अपना काम कर देना मतलब उसको काम करते रहना चाहिए, आप इंटरफेयर नहीं करना उसमें। अब बात करते हैं हम कि कंप्यूटर क्राइम क्या होता है। यहाँ पर हैकिंग और क्रैकिंग दो वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो हैकिंग क्या होता है, क्रैकिंग क्या होता है। देयर आर ऑल्सो क्राइम्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एज अदर सिस्टम्स एज फील्ड। ठीक है, आपने अपनी डेली रूटीन में देखा होगा कि कई सारे क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्राइम है। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर की फील्ड में भी कुछ क्राइम्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्राइम्स रिजल्ट फ्रॉम द डेलिबरेट टेम्परिंग विद डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर कोई आप किसी भी दूसरे सिस्टम के डेटा या इन्फॉर्मेशन से छेड़छाड़ करता है, उसमें कुछ चेंजेस करता है उस यूज़र की परमिशन के बिना, तो ये कंप्यूटर की जो क्राइम है उस सेक्शन में आता है। ठीक है, तो ये क्राइम होता है। द पीपल हु आर इन्वॉल्व विद कंप्यूटर क्राइम्स आर कॉल्ड हैकर्स, क्रैकर्स, वायरस प्रोग्रामर्स, ब्रीचर्स, information warriors etc. Information warriors etc. Whatever name they may have, they are all people who disturb computer security. They try unlawful and illegally action related to computer system. अब देखो, जो लोग ये क्राइम करते हैं उनको हैकर्स कहा जाता है, क्रैकर्स कहा जाता है, वायरस प्रोग्रामर्स, ये ब्रीचर्स और इन्फॉर्मेशन वॉरियर्स आदि कहा जाता है। ठीक है, अब उनके नाम जो भी हों, लेकिन इनका काम जो होता है वो कंप्यूटर की सिक्योरिटी को छेड़छाड़ करना होता है, उसको डिस्टर्ब करना होता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी वर्क ये करते हैं ये सब अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी होते हैं, इलीगल होते हैं। ठीक है, कानून के मुताबिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्राइम की उसमें सीरियलिटी उसके सेक्शन में आते हैं। अब देखो इसमें हैकर और क्रैकर क्या होते हैं अपन पढ़ते हैं।
तो अ हैकर इज़ अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम टू गेट इलीगल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयर। देखो हैकर का काम क्या होता है कि किसी की मर्ज़ी के बिना उसके सिस्टम में घुस जाना, यानी कि सिस्टम को एक्सेस करना और उसकी जो डेटा या इन्फॉर्मेशन है उसको चुरा लेना, इलीगली उसको एक्सेस करना, ये हैकर का काम होता है। अ हैकर may not cause any danger to the system or organization but hacking is still a crime। देखो जो हैकर जो हैकिंग करता है ना, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, यानी उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है, उसके बारे में जान लिया, उसकी पूरी फील्ड के बारे में जान लिया, ठीक है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है ना, किसी सिस्टम को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज नहीं करता है। बट हैकिंग एक क्राइम है, हैकिंग एक क्राइम है, क्योंकि किसी की भी इंफॉर्मेशन को चुराना एक क्राइम होता है। A cracker is a person who breaks into a computer system just like a hacker with the intention to steal password, files और programs for wrong use। देखो अब क्रेकर जो होता है वो भी बिल्कुल हैकर की तरह सिस्टम में घुस जाता है, ठीक है, यानी सिस्टम को एक्सेस करता है विदाउट परमिशन ऑफ द यूज़र, इलीगली उस सिस्टम के अंदर चला गया। लेकिन उसका जो मकसद है ना, उसका मकसद होता है पासवर्ड को चुराना, फाइल्स को या प्रोग्राम्स को चुराना, और उनको चुराने के बाद वो उनका जो यूज़ है वो गलत कामों में करता है, ठीक है, गलत तरीके से उसका यूज़ करता है। दे मे सेल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को वो है दूसरों को बेच देता है कुछ थोड़े पैसों के लिए। क्रेकर्स केस फाइनेंशियल डैमेजेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। और जो क्रेकर्स होते हैं ना, वो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है उसको डैमेज, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, जो रेवेन्यू वगैरह है, उसको कम कर सकता है या उसको ख़त्म ही कर दें, ठीक है, क्योंकि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तो उसके पास है, तो उसका जो यूज़ है वो अपने तरीके से करेगा, उनको या तो किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर सकता है, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को, ठीक है। तो हैकर्स और क्रेकर्स में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि हैकर्स इन्फॉर्मेशन तो चुराता है लेकिन उसका यूज़ वो गलत तरीके में नहीं करता है, वहीं क्रेकर इन्फॉर्मेशन को चुराकर उसका यूज़ जो है वो गलत तरीके से करता है। अब बात आती है कंप्यूटर सिक्योरिटी की। So computer security involves procedures and techniques that are created to protect a computer from accidental or intentional theft, unauthorized access or modification। तो हमने ऊपर पढ़ा कि कंप्यूटर के कुछ क्राइम थे, जैसे हैकर है, वो क्रैकर हुआ, वायरस प्रोग्राम्स हुआ, इन सारी सी चीज़ों से बचाने के लिए सिस्टम में कुछ कंप्यूटर सिक्योरिटी लगाते हैं, या कुछ इनबिल्ट होती हैं, कुछ उनको बाद में एक्सटर्नली उसको यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो कुछ टेक्निक्स होते हैं, ये एक प्रोसीजर होता है, ये टेक्निक्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के जो सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, एक्सीडेंटली और इंटेंशनली, यानी कि या तो गलती से वो इन्फॉर्मेशन या फिर सिस्टम का जो डेटा वगैरह है वो गलती से डिस्टर्ब हो गया या डैमेज हो गया, या फिर इंटेंशनली, यानी कि किसी ने अपनी मर्ज़ी से जानबूझकर उसको चुराया या उसको डैमेज कर दिया, ठीक है। इट इज़ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न, ठीक है। अब ये हो सकता है कि जो सिस्टम जो सिक्योरिटी बना रहे हैं, ठीक है, वो एक पर्सन यानी एक अकेला व्यक्ति है वो बना रहा है, या फिर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन यानी एक कंपनी है, ठीक है, वो उस पूरी सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है। So computer security is often viewed as a disaster for the user because it can cause damage to the individual as well as an organization। जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है, देखो अगर कंप्यूटर सिक्योरिटी आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, आपके जितने भी डेटा हैं, ठीक है, आपकी पूरी एक कंपनी की इंफॉर्मेशन, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ख़ास है जिसके पास, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को डैमेज हो सकती हैं, या फिर उसको कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी अगर सही नहीं है तो एक डिज़ास्टर के रूप में आती है वहाँ पर। सच डैमेजेस में इंक्लूड लॉस ऑफ रेवेन्यू, वैल्यूएबल लॉस, प्रोडक्टिविटी लॉस एंड मैनी मोर, विच में इवन लीड टू बैंकरप्सी, ठीक है। अब देखो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि आपका डेटा डैमेज हो रहा है या आपकी इन्फॉर्मेशन डैमेज हो रही है, जिसके कारण कंपनी के रेवेन्यू यानी कि उसकी अर्निंग कम हो सकती है, वैल्यूएबल डेटा होगा यहाँ पर, ठीक है, तो वैल्यूएबल डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी लॉस, यानी कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो या आप जो वहाँ पर काम करते हो उसमें कमी आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर बैंकरप्टी, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है दिवालिया का या बैंकरप्टी का मतलब होता है बिल्कुल कंगाल हो जाना, बिल्कुल उसके पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, ये सब क्या करते हैं, उनको बैंकरप्ट कर देते हैं,
यूज़र को। कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचेस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब यहाँ पर कुछ कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं, यानी कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं, ठीक है, उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क या नेचुरल डिज़ास्टर, ठीक है। तो ये कुछ ब्रीचेस हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले हार्डवेयर ब्रीचेस। तो हार्डवेयर ब्रीचेस क्या होते हैं? हार्डवेयर ब्रीचेस कैन बी बोथ इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। केबल, मॉडेम, फोन लाइन्स आर ऑफन वल्नरेबल टू सिक्योरिटी ब्रीचेस। तो देखो, अब क्या होता है, मान लो कोई आपका सिस्टम कनेक्टेड है वायर के थ्रू, ठीक है, उसमें मॉडेम लगा हुआ है, केबल्स लगी हुई हैं, ठीक है, एक पूरा सिस्टम वहाँ पर क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब मान लो कोई किसी की गलती से या फिर जानबूझकर उस पूरे सिस्टम के उससे छेड़छाड़ की गई है, केबल वगैरह से, मॉडेम वगैरह से, उसको तोड़ दिया गया या कहीं से कनेक्शन काट दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हार्डवेयर ब्रीचेस में आ जाती हैं, ठीक है। हार्डवेयर के हमने पढ़ा था, हार्डवेयर क्या होता है, जो कोई डिवाइस होते हैं, ठीक है, जिनसे कंप्यूटर बनता है, ठीक है ना, जैसे सीपीयू हुआ, मॉनिटर हुआ, आपका कीबोर्ड हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड रहती हैं केबल्स के थ्रू, मॉडेम्स के थ्रू, ठीक है। तो उनको अगर कोई छेड़छाड़ करता है, उनको डैमेज करता है, तो ये हार्डवेयर ब्रीचेस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर ब्रीचेस। सॉफ्टवेयर ब्रीचेस इंक्लूड कंप्यूटर वायरसेस, पासवर्ड क्रैकिंग, वेरियस स्नेफर प्रोग्राम्स या मैलिशियस कोड्स, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर ब्रीचेस क्या होता है? देखो, सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जिनको किसी दूसरे की इन्फॉर्मेशन या डेटा को डैमेज करने के लिए या उसको वहाँ से अनऑथराइजली एक्सेस करने के लिए, यानी इसको वहाँ से चुराने के लिए इन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, जिसमें कई सारे वायरसेस होते हैं, ठीक है, पासवर्ड क्रैकिंग कोड्स होते हैं, ठीक है, पासवर्ड को क्रैक कर लिया, ठीक है, किसी का पासवर्ड है उसको वहाँ से जान लिया। स्नीफर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, मैलिशियस कोड्स होते हैं, जो कि किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क ब्रीचेस। तो एज नेटवर्क्स आर यूज टू ट्रांसफर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, दे मे बी ट्रैप्ड बाय अनएथिकल पीपल टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नेटवर्क का यूज़ किया, अब देखो यहाँ पर नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क का यूज़ हम करते हैं बेसिकली डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करने के लिए। अब क्या हुआ है, उन्होंने नेटवर्क का यूज़ किस लिए किया, ठीक है, तो इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहे हैं कि किसी दूसरे के सिस्टम में वहाँ पर घुस गए, ठीक है, उसको एक्सेस किया और उसकी सारी डेटा को वहाँ से चुरा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर नेटवर्क का या इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल डिज़ास्टर। अब देखो, नेचुरल डिज़ास्टर जैसे नाम से समझ में आ रहा है, नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, डिज़ास्टर का मतलब होता है कोई भी तबाही वगैरह होना, ठीक है। तो जैसे हरिकेन यानी चक्रवात होते हैं, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप होता है, फ्लूड यानी बाढ़ वगैरह होती हैं, ये सारे क्या होते हैं, सिस्टम या सर्वर को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है, नेटवर्क ठप पड़ जाता है, ठीक है, काम काज नहीं होता। तो ये नेचुरल डिज़ास्टर भी एक टाइप का क्या है, ब्रीच है। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी की। सो कंप्यूटर सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू डिक्रीज सिक्योरिटी ब्रीचेज। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, ठीक है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होते हैं, ये डेवलप किए जाते हैं ताकि जो ब्रीचेस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, उनको कम करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कंट्रोल के कुछ टाइप्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट दिया है आपका एप्लीकेशन कंट्रोल। So application controls are procedures that ensure the security and quality of works in an organization, ठीक है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है, एक प्रोसीजर, यानी कि एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि आपको ये इंश्योर, यह सुनिश्चित करता है कि सिक्योरिटी और जो क्वालिटी है आपके काम की या किसी एक कंपनी की, ठीक है, वो सही है, ठीक है, यानी कि आपकी सिस्टम की, आपकी कंपनी को इतनी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, उसकी क्वालिटी है वो बेस्ट है, ठीक है। ये एप्लीकेशन कंट्रोल वहाँ पर उसको कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन कंट्रोल्स इंक्लूड इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन की जितनी भी स्टोरेज होती है, ठीक है, जिसमें इनपुट आउटपुट आ गया, ठीक है, सॉरी इनपुट आउटपुट हो गया, प्रोसेसिंग कंट्रोल हो गया, ये स्टोरेज हो गया किसी भी इन्फॉर्मेशन का, इसको कंट्रोल करता है कौन, एप्लीकेशन कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट कंट्रोल, मीन्स द सिक्योरिटी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग द डेवलपिंग स्टेजेस
डेवलपमेंट कंट्रोल्स इंक्लूड डेटा सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंटेशन सिक्योरिटी etc। ठीक है, तो जब भी कोई सिस्टम बनता है, ठीक है, उसी टाइम पर उसी डेवलपिंग स्टेज यानी जब वो बन रहा है उसी समय इस डेवलपमेंट कंट्रोल्स को वहाँ पर एज ए सिक्योरिटी यूज़ किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट कंट्रोल क्या करता है कि जितने भी आपका डेटा है उसको सिक्योर रखता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन को सिक्योर रखता है। ठीक है, तो कंप्यूटर या सिस्टम को बनाते समय ही इसमें कुछ ऐसे फीचर्स डाले जाते हैं जो उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपका एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल इन्वॉल्व्स मैनेजिंग यूजर अकाउंट्स एंड पासवर्ड टू इंश्योर ऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो एक्सेस कंट्रोल क्या करता है कि कोई भी यूज़र है, ठीक है, जिसके डेटा या प्रोग्राम्स या कंप्यूटर का जो सिस्टम है उनके अपने अकाउंट्स या पासवर्ड होते हैं उनको मैनेज करता है। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि इनको जो एक्सेस कर रहा है, इनका जो यूज़ कर रहा है वो एक ऑथराइज पर्सन कर रहा है। ठीक है, यानी कि जिसका अकाउंट ही है वही यूज़ कर रहा है। कोई अगर अनऑथराइज पर्सन इसको यूज़ करता है, ठीक है, तो एक्सेस कंट्रोल वहाँ पर अलर्ट हो जाता है ये उसको, क्योंकि देखो गलत पासवर्ड डाल दिया तो वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इन सारी चीज़ों को मेंटेन कौन करता है? एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल। तो फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट सिस्टम फिजिकली फ्रॉम डैमेज। दिस इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टोरेज मीडिया सच एज सीडीज, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल क्या करता है कि आपका जो डेटा है या जो भी सिस्टम है, ठीक है, उसको उसको वहाँ पर उसको कंट्रोल करता है, यानी उसको बचाता है। जैसे सीडीज हुए, फ्लॉपी हुए, जिसमें आपका डेटा स्टोर रहता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पर्सनल कंट्रोल। ठीक है, पर्सनल कंट्रोल्स आर प्रोसीजर टू एजुकेट एंड यूजर अबाउट वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम और इन नेटवर्क। ठीक है, तो पर्सनल कंट्रोल क्या होता है कि अगर देखो जो यूज़र वर्क कर रहा है वहाँ पर, ठीक है, उसको पूरे सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसको पूरी सिक्योरिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पर्सनल कंट्रोल क्या करता है? उसको अवेयर करता है, उसको एजुकेट करता है। ठीक है, कि अलग अलग सिक्योरिटी के टाइप्स हैं, ठीक है, इनको ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको आप अपने काम के लिए इस टाइप से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये पर्सनल कंट्रोल का काम होता है। तो आपका यहाँ पर आज सेकंड चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे। थैंक यू।